हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि हमने चालू किया 10th स्टैंडर्ड क्लास का वीडियो। अब हम स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन सराउंडिंग। देखो, जो मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, साइंस का फर्स्ट आपकी बुक में। जो मैटर क्या होता है, मैटर इज नथिंग। मैटर आपके हिसाब से आपको लग रहा होगा मैटर क्या होता है। देखो, ये जो चैप्टर में हम बात करेंगे कि कुछ चीजें जो हमारे आसपास हमें चीजें दिख रही है, आप चाहे कुछ भी चीज देख लो, चाहे आप टेबल, कुर्सी, आपको एयर, कोई भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है, कुछ भी आसपास की कोई चीज है, वो सारी चीजें मैटर है। ठीक है? तो इस पहले चैप्टर में हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है। बेसिकली मैटर क्या है। मैटर इज नथिंग। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड वॉल्यूम। मैटर क्या है? ऐसी कोई चीज के पास मास है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज जहां अगर मैंने रख दिया, सपोज मैंने कोई ये चौक है, इस चौक को तो मैं अपने हाथ पे रखा, तो इस हाथ पे चौक रखने पे ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, फिर इसके पास क्या है, उसका एक मास है। तो जो एक मैटर है वो क्या है, उसके पास में खुद का मास का कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम आपको मैथ्स में पढ़ा होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम जैसे कि आपको पता है किसी भी चीज के अंदर कोई स्पेस होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। मैटर इज नथिंग, इट इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड वॉल्यूम। यानी अगर मैं किसी भी चीज को कहीं भी रखती हूँ, तो वहां पे वो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास। ठीक है, यानी इसके पास मास है। तो मैटर क्या है, जो भी चीज जिसके पास मास हो या वॉल्यूम हो, उस सभी चीज को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट। देखो, फर्स्ट पार्ट जब हम एंशिएंट इंडिया की बात किया जाए, तो जो मेटल है, साइंस ने बताया कि मेटल वो सारी चीजें जिसको हम पंच तत्व हो, यानी फाइव एलिमेंट्स। अब पंच तत्व क्या होगा हमारे, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, लैंड। ठीक है, तो ये हमारे पंच तत्व हो गए। ठीक है, जो हम पंच तत्व यानी जितने भी हमारे फाइव एलिमेंट्स हैं, उन सबसे मिलकर क्या बनता है, मेटल बनता है। पहले का कॉन्सेप्ट ये था, ये हमारा एंशिएंट साइंस का कॉन्सेप्ट ये था कि मेटल क्या है। मैटर जब क्लासिफाई किया गया तो पांच चीजों क्लासिफाई किया गया, जो चीजें हवा से बन रही है, एयर से बन रही है, जो चीजें लैंड से बन रही है, या जो चीजें हमारे मतलब पृथ्वी, जिसे लैंड है, पृथ्वी है, जो बोलते हैं धरती, बोलते हैं भूमि, बोलते हैं हम। ठीक है, या फिर जो चीज में हवा है, जिसमें आग है, जो भी चीज पंच तत्व से मिलकर बनती है, वो सारी चीजें क्या, मैटर। ये कॉन्सेप्ट माना था हमारा जब पहले का टाइम था, एंशिएंट इंडिया का समय था, तब हम इसे बोलते हैं पहला कॉन्सेप्ट। उसके धीरे धीरे हमारा साइंस आगे बढ़ा। फिर हमने मैटर को क्लासिफाई किया दो चीज में। पहला, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। सेकेंड, जिसे हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ठीक है, पहला हमने एंशिएंट इंडिया में क्या देखा कि पंच तत्व पे जो चीजें थी, उनको को पांच तत्वों पर हमने डिवाइड किया, उसे हमने बोला मैटर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस आगे बढ़ा, हमने मैटर को क्लासिफाई किया दो पार्ट में। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी, यू कैन। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि मैटर कैसे, हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है। ठीक है, केमिकल नेचर बात करें तो मैटर क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, या मिक्सचर है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब उसके बाद में हम बात करेंगे मैटर की फिजिकल नेचर। मैटर की जो फिजिकल नेचर की अगर बात करो, तो एक दो ही मैटर फिजिकल नेचर कितने हैं, दो फिजिकल नेचर। पहला, वो जो मैटर, हर एक मैटर जो बना हुआ है किसी सर्टेन पार्टिकल से, सर्टेन यानी कुछ पार्टिकल से बना हुआ, जिसके पास में एक डिफरेंट शेप है, साइज है, और खुद का एक नेचर है। यानी कि हर एक पार्टिकल एक पार्टिकल से अलग है। जैसे हर एक इंसान से अलग है, उसी तरीके से हर एक जो पार्टिकल है मेटल का, उसके पास एक खुद का डिफाइंड शेप है, डिफाइंड साइज है, कुछ खुद का ही नेचर है। यानी कि जो भी पार्टिकल, मेटल में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मेटल है, वो एक दूसरे से अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि हर मेटल एक दूसरे से सेम दिखता है। सेकेंड चीज ये कि जो भी इसके पार्टिकल्स हैं, जो मेटल के, वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि ये चौक, ठीक है, ये चौक को हम मेटल से पुश करिए, तो जैसे हमें पता है कि चौक भी क्या है, मेटल है। अगर मैं इस चौक के टुकड़े कर दूं, ठीक है, मैं ब्रेक दिस चौक, तो इस चौक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हो गए। आपको इस चौक के कुछ टुकड़े दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको टुकड़े दिख रहे हैं, इसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये क्या हमारा मेटल। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर ही क्या बनाते हैं, मेटल बनाते हैं। जैसे कि हमारा चौक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनके बनाया है। ये बोर्ड की बात ले लो, चाहे आप कोई भी चीज अगर आप घर बनाते हैं, ठीक है, तो हम घर बनाते हैं, घर तो ऐसे नहीं कि हम दीवार लाके पूरी खड़ी कर देते हैं। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्रिक्स को यूज करते हैं, वहां से एक दीवार बनाते हैं। यानी जो मेटल बन रहा है, मेटल कैसे बन रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, एक स्मॉल स्मॉल या टीनी पार्टिकल्स को जोड़ के हम क्या करते हैं, मेटल। यानी कि कोई भी मेटल है, उसको तो हम ब्रेक करेंगे, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, तीन पार्टिकल्स मिलेंगे, छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, और हर एक पार्टिकल में दूसरे में क्या होगा, अलग होगा।
जैसे घर की हर दीवार एक बराबर नहीं होती, वैसे हर मैटर एक बराबर नहीं होती। समझ में आया आपको? तो मैटर की फिजिकल नेचर समझ में आ गई आपको। दूसरा हमने पहले बात किया क्या कि क्लासिफिकेशन की बात की, तो क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा कि जब पहले की बात करें तो हम तो क्लासिफिकेशन में पंच तत्व की बात की। जब हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं था, जब हमने साइंस में तुरंत ही कदम रखा था, तो उस समय हमने ये मान लिया कि जो मैटर है वो क्या है, 5 एलिमेंट से बने हुए। 5 एलिमेंट्स हमने कौन से बताया आपको, एयर, वाटर, फायर, लैंड। ठीक है, ये हमारे 5 तत्व हो गए। जैसे जैसे हमने साइंस में आगे कदम बढ़ाया, हमने देखा कि मैटर को हमने क्लासिफाई किया 2 भागों में। पहला फिजिकल नेचर, सेकंड हमारा केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर हमने क्या देखा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल नेचर में हमने क्या देखा, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और सबसे पहले हम टॉपिक चैप्टर के बाद क्या किया था हमने, मेटल क्या होता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि मेटल क्या होगा तो आपसे क्या बताओगे, मेटल कोई भी चीज, एनीथिंग व्हिच हैज अ मास एंड वॉल्यूम। किसी भी चीज के पास में मास है या वॉल्यूम है तो उसे हम बोलेंगे मेटल। मास क्या होता है, मास कुछ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कहीं रख दे रहे हैं, अगर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो मेरे पास क्या है, मास है। ओके, अगर कोई चीज, एक बॉक्स, खाली बॉक्स में मैं रख देती हूँ, उसको कहीं रख रहे तो उसके अंदर जो भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, मास। और वॉल्यूम क्या होता है, उसके अंदर जो स्पेस है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, उसके अंदर जो स्पेस है वो वॉल्यूम है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मैटर। अगले क्लास में हम बात करेंगे मैटर के अलग अलग टॉपिक्स में। फिजिकल नेचर में बात करेंगे हम, और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि हमने जो क्लासिफाई किया उसमें पहले हम क्या बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि मैटर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, हम किसे बोलेंगे कि ये मैटर है। अब हर चीज को हम मैटर नहीं बोल सकते ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो गए। तो ये अगले टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या हमारा क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर।